नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और इस प्रोग्राम की रौनक को दुबारा कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं। सुबह खैर हकीम साहब। सुबह खैर, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम हकीम साहब से उनके ताज़ा कलाम की फरमाइश करें, एक छोटा सा वाक़या आपके गोश गुजार करते हैं। एक बादशाह को दो बहुत खूबसूरत बाज तोहफे में मिले। बहुत खूबसूरत थे, बहुत खुश रंग थे। एक बाज बहुत ऊंची उड़ान भरता था, उसकी परवाज़ बड़ी ऊंची थी, बहुत खूबसूरत था वो। दूसरा भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन वो अपनी जगह पर बैठा रहता था, वो उड़ता नहीं था। अब बादशाह को ये हैरत थी कि ये उड़ता क्यों नहीं, अपनी जगह से टस से मस क्यों नहीं होता। उसने अपने मुशीरों को बुलाया और कहा कि कोशिश करो कि ये भी परवाज़ भरे, ये भी उड़ान भरे। तो कोशिश की उन लोगों ने, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला। फिर बादशाह ने एक ऐसे शख्स को बुलाया जो फितरत में, नेचर से बड़ा गहरा लगाव रखता था और उसको बहुत दस्तरस थी। उसने थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसा किया कि वो बाज जो है वो बादशाह को उड़ता हुआ नजर आया। बादशाह ने उसे बुलाया और पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने वो टहनी काट दी जिस पर यह बाज बैठा रहता था। तो इसमें क्या सबक पोशीदा है आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इससे ही मुंसलिक एक और छोटा सा इससे मिलता जुलता वाक़या है कि एक बच्चे ने देखा कि एक झिल्ली नुमा खोल से के अंदर एक कीड़ा है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, पूरी जद्दोजहद कर रहा है कि वो इस खोल को तोड़कर, इस कुकून को तोड़कर बाहर निकल आए। उस बच्चे को पहले तो वो देखता रहा, फिर उसे बहुत उस पर तरस आया। उसने कहा कि चलो इसकी मदद करते हैं। उसने उस झिल्ली को, उस खोल को तोड़ दिया। वो कीड़ा बाहर तो निकला, तितली का रूप भी धारा, लेकिन वो उड़ान नहीं भर सका, वो उड़ नहीं सका। उसने अपनी माँ से पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि ये तितली उड़ क्यों नहीं रही है। तो उसने कहा, बेटा तुमने इसके साथ दोस्ती के पर्दे में दुश्मनी कर दी। अगर ये अपनी जद्दोजहद से बाहर निकलती तो इसके परों के अंदर जो खून था या जो सर्कुलेशन था खून का या जिस चीज़ का भी, तो ताकत उसके अंदर आती और ये परवाज़ भर सकती थी, उड़ान भर सकती थी। लेकिन चूँकि तुमने इसकी मदद की और ये अपनी पूरी कोशिश से खुद खोल को तोड़कर बाहर नहीं निकली, तो इसके पर कमज़ोर रह गए, अब ये कभी नहीं उड़ सकेगी। तो मदद ज़रूर करनी चाहिए, चाहे वो हमारे मातहत हों, चाहे वो हमारे बच्चे हों, उन्हें कंफर्ट ज़रूर दीजिए, लेकिन कंफर्ट जोन ऐसा ना हो कि वो तमाम उम्र आपके दस्त नगर होकर रह जाएं, आपके मदद के तलबगार हों। कोशिश कीजिए कि वो अपनी परवाज़ खुद भर सकें, अपनी उड़ान खुद भर सकें, खुद जद्दोजहद कर सकें, ज़िंदगी के रास्ते खुद तलाश कर सकें। तो ये तो एक छोटा सा मैसेज था इन दोनों किस्सों में। बाकी हकीम साहब बताएंगे, उनके पास चलते हैं। जी हकीम साहब। बहुत ही सबक आमोज वाक़या, और यही सच्चाई है ज़िंदगी की कि हमें जद्दोजहद जब करनी पड़ती है तो हमारे अंदर से डेवलपमेंट होता है, दिमाग का भी और जिस्म का भी, और हमें लड़ने की आदत पड़ती है। यही सब है हर इंसान के साथ, और ये तन आसानियाँ जो हैं ये बड़ा नुकसान देती हैं। बच्चों को जद्दोजहद करनी चाहिए, गिरने ना दें अगर किसी को, तो वो चल नहीं सकता। हालांकि कौन चाहेगा कि उसका बच्चा रोए, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है और अगर नहीं रोए तो डॉक्टर उसके ऐसे पैर पकड़ कर और उसको तमाचा मारते कि वो रो दे फौरन। जो बच्चे नहीं रोते वो दिमागी तौर पर कमज़ोर, एबनॉर्मल हो जाते हैं। ये एक तयशुदा सच्चाई है जिसे शायद सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ कि इस रोने में उसके ऑक्सीजन एकदम दिमाग को पहुँचती है और दिमाग मुतहरिक हो जाता है। अगर ये नहीं रोए तो बहुत दुख की बात है। हालांकि कोई रोना पसंद नहीं करे, मैं अपने बच्चों को, लेकिन जहाँ रोना है, जहाँ जद्दोजहद करनी है, होनी ही चाहिए। और बस यही है, किसी शायर ने शेर भी कहा है कि तन आसानियाँ चाहें और आबरू भी, तन आसानियाँ चाहें और आबरू भी, वो कौम आज डूबेगी जो कल न डूबी।
क्या ये बात इतनी है। बड़ी सच्चाई है इसमें कि हम जो आसानियों के आदी हो गए हैं, मैं गांवों में देखता हूँ बस ऐश कर रहे हैं लोग, कोई जद्दोजहद नहीं, जो माँ बाप ने छोड़ा है थोड़ी बहुत जमीन जायदाद मुड़े में बैठ के उसे खत्म कर रहे हैं, फिर 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर उसमें से आधी हो जाती है, फिर वो भी वही करते हैं, फिर उनके 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर वो आधी, वो 10-10 बीघे रह गई है, खर्चे चलते नहीं है, उधार कर्ज लेके बेइज्जती से। घर से निकलो, जहां आपको कोई नहीं जानता वहां कोशिश करो, अल्लाह से मदद मांगो, ईमानदारी से कोशिश करो, अल्लाह मदद करता है। और जद्दोजहद करने दो, लड़ने दो हालात से। बेशक बेशक हकीम साहब। बड़ा अच्छा वाकया सुनाया। मैं अब आपको बड़ी अच्छी गजल सुना देता हूँ। इरशाद हकीम साहब, इरशाद इनायत। मतलब है कि किया है आज तक जो भी कर्म मानूस रखता है, वाह। किया है आज तक जो भी कर्म मानूस रखता है, मुझे पहले ही दिन से तेरा गम मानूस रखता वाह है। वाह वाह। मुझे पहले ही दिन से तेरा गम मानूस रखता है, किया है आज तक जो भी कर्म मानूस रखता है। और उलझ कर रह गई किस्मत मेरी, अंदाजा है मुझको, उलझ कर रह गई किस्मत मेरी, अंदाजा है मुझको, मगर अब तक तेरी जुल्फों का खम मानूस रखता है। क्या मगर अब तक तेरी जुल्फों का खम मानूस रखता है। और तखय्युल के अलावा और कुछ ये है नहीं, लेकिन तखय्युल के अलावा और कुछ ये है नहीं, लेकिन तेरी आंखों से पीने का भरम मानूस रखता है। क्या बात है। तेरी आंखों से पीने का भरम मानूस रखता है, तेरी आंखों से पीने का भरम मानूस रखता है। और कभी हम साकिए यक्ता के हो जाते हैं दीवाने, कभी हम साकिए यक्ता के हो जाते हैं दीवाने, ब्राह्मण और कभी शेखे हरम मानूस रखता है। वाह 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 वाह, क्या बात है हकीम साहब। और कभी शेखे हरम मानूस रखता है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। किसी को, मक्ते का शेर है, किसी को नूर का बस एक कतरा तूर है काफी, किसी को नूर का बस एक कतरा है काफी, तूर है काफी, किसी को जिंदगी भर जाम जम मानूस रखता है, किसी को जिंदगी भर जाम जम मानूस रखता है। बहुत शुक्रिया। फरमाया था हकीम साहब कि मैं आपको बहुत अच्छी गज़ल सुनाता हूँ। वाकई बहुत उम्दा कलाम, बहुत अच्छी गज़ल, बहुत बहुत उम्दा। सलामत रहें और इसी तरह हर रोज़ अपने नाज़रीन को अपने ताज़ा कलाम से मानूस करते रहें, महजूज़ करते रहें, लुत्फ़अंदोज़ करते रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ। इमरान भाई, थोड़ा आपसे ही पहले मुखातिब है, फरजाना साहिबा को कहेंगे थोड़ा सा इंतज़ार। जी इमरान भाई, सवाल बताइए। इमरान भाई सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, सुन पा रहे हैं। हेलो जी, आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है आपकी। हेलो जी इमरान भाई। हेलो जी फरमाइए, क्या सवाल है? फरजाना साहिबा, आप फोन लाइन पर मौजूद हैं? हेलो जी बहन, बताएं क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए बंद कीजिए फरजाना साहिबा, थोड़ी देर के लिए म्यूट कीजिए टीवी की आवाज़ और सवाल बताइए। हेलो, मुझे ना कॉलेज के साइड तो जी हेलो जी, क्या परेशानी है हेलो, आपको? वालेकुम अस्सलाम। हेलो बहन, सवाल बताइए। हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं आपको, सवाल बताइए। हाँ, मुझे ना एक कलेजे के पास साइड पे बहुत दर्द होता है, शायद लीवर पे सोजा है कि क्या मालूम है। ठीक है जी हकीम साहब, क्या मामला है? हाँ देखिए, ये हिस्सा हमारा, ये वाली सीधी वाली पसली के नीचे लीवर होता है, और लीवर कोई कलेजा कहते हैं, कलेजा है, कलेजी। और इसका एक छोटा सा हिस्सा इस तरफ भी है। जब ये
सूज जाता है, वरम हो जाता है, बढ़ जाता है, कुछ भी कह लो इसको, लेकिन यहाँ बोझ सा लगता है, फिर दर्द भी शुरू हो जाता है, फिर पेट में दर्द शुरू हो जाता है, कब्ज और हजम की परेशानी हो जाती है। तो इन सब को आसानी से अच्छा किया जा सकता है, और वो नुस्खा इतना मकबूल, इतना कामयाब हुआ है, जो मैं 6-7 चीज़ों का नुस्खा बताता हूँ, वो आप लिया करें। और आसान भी है बहुत। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 6 चीज़ें। मेथी का दाना लें और इनको पाउडर बना के, अच्छे घरों में तो रखने लगे हैं। और एक नमक जैतून आता है, नमक जैतून या नमक कलौंजी, ये 2 नमक ऐसे हैं जो दुनिया के बेहतरीन नमकियात में से हैं। ये देखने में नमक जैसे ही होते हैं और जायके में हल्का सा कड़वा या खारा या ठंडापन सा होता है। तो ये नमक जैतून अलग से ले लें और 100 ग्राम, और उसमें 1 चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाकर, और ये जो 6 चीज़ों का सफ़ू बना है, इसको 1 चम्मच लें, छोटा चाय का चम्मच, टीस्पून जिसे कहते हैं, और ये 2 गिलास पानी पी लें दिन में 1 बार या 2 बार। इंशाल्लाह आपके 10 कम से कम इमराज, पेट, एसिडिटी, कब्ज, लीवर, किडनी इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन, जल्दी इमराज, मुहासे और हजम की परेशानी, खुजली की परेशानी, इन सब इमराज में एक साथ काम करता है। दुनिया में ऐसा नुस्खा मैंने नहीं देखा जो तकरीबन 10-12 इमराज में यकसा काम करे। जी, एक खातून और है फोन लाइन पर। जी बहन, अपना नाम बताएं और सवाल क्या है आपका? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब को भी मेरा सलाम बोल दो। जी बाजी, आपका प्रोग्राम में बहुत अच्छी तरह देखती हूँ, बहुत ध्यान से देखती हूँ। अल्लाह ताला आप दोनों को सलामत रखे। बहुत अच्छा प्रोग्राम चला रहे हैं आप लोग। शुक्रिया। जी बाजी, मेरा एक सवाल है। जैसे मैं पेशाब करके आती हूँ, उसके बाद भी मुझे महसूस होता है जैसे कोई मतलब पेशाब का कतरा आ रहा है, और मुझे बहुत ज्यादा इससे परेशानी महसूस हो रही है, क्योंकि नमाज में कुरान शरीफ पढ़ने में मुझे परेशानी हो जाती है। जी ठीक है। जी हकीम साहब, क्या इलाज? अच्छा देखिए, ये परेशानी अब बेशतर लोगों को होने लगी है, और ख़ास तौर पर नमाजी, उनको बहुत ही परेशानी होती है इससे, और इसका इलाज भी काफ़ी आसान है। जो लोग ऐसे सुन रहे हैं उनको परेशानी नहीं है तो लिख के ज़रूर रखें। ये नुस्खा पता नहीं कब तक मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूँ, फिर ये नुस्खा होना चाहिए और ये परेशानी बढ़ती जाएगी। देखिए, एक आता है, एक चीज़ आती है जिसको हम लाजवंती कहते हैं। लाजवंती एक बारीक बारीक बीज होते हैं जो सुर्खी माइल थोड़े से होते हैं, और अगर पानी में डालो तो पानी को ही जमा देते हैं, मतलब सब कुछ पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लाजवंती, ये लाजवंती लें और 1 चम्मच लाजवंती गर्म दूध में डाल के हिलाते रहे जल्दी जल्दी, नहीं तो गांठें पड़ जाएंगी। गांठें पड़ जाए तो तोड़ दे चम्मच से, लेकिन गांठें ना पड़ने दे। एक आता है गोंद चिलगोजा, चिलगोजे का गोंद, याद रखें ये आम गोंद नहीं है, खास गोंद है, और बस 1 चुटकी में जितना आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। दुनिया की तेज़ तरीन रॉ मटेरियल है, दवा है, कुछ भी समझ लें, कच्ची चीज़ है, कच्ची दवा है, इसे पाउडर बनाना पड़ेगा। ये अलग पाउडर बनाएं, और 1 चुटकी ये गोंद चिलगोजा इस दूध में, ये पानी में मिला के ले सकते हैं, मिला के आप रोज़ बस 1 बार 24 घंटे में खा लिया करें। मेरा ज़ाती तजर्बा है कि किसी को कतरे की शिकायत हो, मर्दों को भी होती है, मनी की शिकायत हो, मजी की शिकायत हो, कतरे की शिकायत हो, एकदम टाका सा लगा देता है।
फिर आदमी सोचता है कि मैं इतने दिन से क्यों परेशान था, कि ये इतना आसान इलाज था। जरूर लिख के रखें और उसका फायदा उठाएं। बेहिसाब मर्द और औरतों को ये परेशानी है। अच्छा, किसी को धात की परेशानी है, किसी को वाइट डिस्चार्ज की परेशानी है, ये बेहिसाब अच्छा नुस्खा है। और अगर ये परेशानियां किसी को हों, जैसे मर्द औरतों के मर्ज को सैलान कहते हैं और मर्दों के मर्ज को जरियान कहते हैं। लोग परेशान है, शेयर भी नहीं करते, शर्म करते। ये नुस्खा कोई भी ले सकता है, लेकिन पूरे दिन में एक खुराक से ज्यादा नहीं ले सकते। दुनिया का सबसे तेज तरीन नुस्खा मेरे अनुभव में, मेरे तजर्बे में, इससे अच्छा नुस्खा नहीं आया। एक कॉलर और है, एक बहन है फोन लाइन पर। जी, अपना नाम बताइए। हेलो जी, हेलो, सुन रहे हैं आपको बहन, अपना नाम बताएं, सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन। हेलो मैडम। बहन, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपना सवाल बताइए। जी, मुझे ना नींद का प्रॉब्लम है, तो ये वकील साहब ने ना खसखस और धनिया बताए थे। हकीम साहब, इनका प्रॉब्लम पहुंचा आप तक? क्या था प्लीज? आपको जी, जी, किस चीज का मसला है? मुझे नींद का प्रॉब्लम है, तो हकीम साहब ने ना खसखस और धनिया बताए थे। तो इसमें ना ये दोनों चीजें ठंडी है। इसमें ना गर्म के लिए कौन सी चीज मिलानी चाहिए? हेलो। जी जी, ठीक है। जी हकीम साहब। अच्छा, देखिए, मैंने जो बताया था नुस्खा, वो इस तरह भी ले सकते हैं। खसखस 1 चम्मच, छोटा चाय का चम्मच भर के, और उसमें गौन मोरिंगा सफेद 1 ग्राम। अच्छा, खसखस को दूध में पीस लें पहले खूब बारीक। ये मिक्सी में नहीं पिसती, ऐसी की ऐसी रहती है। पहले भिगो के रख लें, फिर पीस लें दूध में। 1 गिलास दूध और 1 चम्मच खसखस पिसी हुई। इसमें अपनी ज़रूरत का मीठा, खूब मीठा कर सकते हैं अगर शुगर नहीं है तो, और 1 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद असली 1 ग्राम इसमें मिलाकर रोज़ाना पी लिया करें। आपको बहुत सारे फायदे, एक तो मुसक्किन बहुत है, सुकून, और ये आप बस 1 खुराक या दिन में 2 खुराक भी ले सकते हैं। रात को सोते वक्त लें तो बहुत अच्छा है। और उसके अलावा भी किसी को कोई परेशानी हो और कम फायदा हो तो 1 चम्मच धनिए का पाउडर पहले खा लें, फिर ये दूध पिया करें या पानी पिया करें इसका, तब आपको फायदा होना मुमकिन है। जी, एक कॉलर और है फोन लाइन पर। जी, अपना सवाल बताइए बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम है और है ना ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ता है और हाथ पाँव बहुत घबराहट होती है हाथ पाँव में, और रात को नींद भी नहीं आती। हार्ट की प्रॉब्लम है। हार्ट का प्रॉब्लम है? हाँ जी जी हकीम साहब। देखिए, 4 इमराज, 4 या 5 इमराज के लिए जो आपके जुमला इमराज हैं, और एक सिरका है जिसे कलौंजी का सिरका कहते हैं। सिरका कलौंजी का या जैतून का असली, नकली बहुत मिलता है, याद रखें। अगर असली मिल गया तो 4-5 इमराज में बड़ा अच्छा है। देखिए, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम और नींद ना आने की परेशानी और सुकून ना मिलने की परेशानी, डायबिटीज की परेशानी और लीवर की परेशानी, और ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है। बस 2 चम्मच सुबह पानी या अपने सब्जी सालन में मिला के इस्तेमाल करें, और रात को 2 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच, 2 चम्मच 3 चम्मच ले सकते हैं। दिन में 1 बार या 2 बार, आप हमेशा तंदुरुस्त रह सकते हैं। जी, सुधा जी, खैर मक़दम है आपका, फरमाइए। सुधा जी फोन लाइन पर मौजूद है? हाँ जी, हाँ बेटा, आवाज सुनाई नहीं रही थी। इस्तक़बाल है आपका, इस्तक़बाल। मेरी लाडली बेटी, ढेर सारा प्यार और सलाम।
वालेकुम अस्सलाम। मेरे मसीहा अर्ज करते हैं आपको आदाब। बेटी हमेशा फूलों की तरह सबके जीवन में खुशबू फैलाती रहो, ये दुआ है मेरी। मेरे मालिक, आप क्या जाने आप क्या हैं हमारे लिए, शायद हम बयान नहीं कर सकते। खुदा ने हम पर बहुत एहसान किया है, हम सबके लिए खूबसूरत तोहफा भेजा है। सुबह सुबह आपकी शायरी हमारे जीवन में रस घोल देती है। आपने हमारे जीवन को खुशियों से भर दिया। अब मैं ठीक हो रही हूँ, मेरी जिंदगी को रोशन बना दिया। ना जाने मुझ जैसे इस दुनिया में कितने लोग हैं जो आपकी सलामती के लिए दुआ करते हैं। आप इसके हकदार हैं क्योंकि आप हैं इतने अच्छे। आप बहुत अच्छे हैं, सबका बहुत ख्याल रखते हैं। सुबह सुबह यूं तो मैं पूजा में सर्वस्व लोगों की दुआ करती हूँ, आपके लिए और शुभकता के लिए खास दुआ करती हूँ, और जो मेरे अजीज हैं उनके लिए भी। आप दोनों मेरे दिल में एक खास जगह बना ली है। खुश रहे, सलामत रहे, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। आप इसी तरह हमारे सिर पर अपना हाथ रखना, न भूल जाना हमें, यूं ही वहाँ थाम लेना सरे राह चलते चलते। आपकी दुआएं हमें मिलती रहे, छोटी सी तमन्ना रखते हैं। कोशिश करती हूँ आपकी शान में कुछ कहूँ, बोलना नहीं आता, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। एक शेर आपकी नजर। अपने लिए तो सब जीते हैं, मगर आप तो सबके लिए जीते हैं। हर जुबां पे तेरा जिक्र खैर है, तेरा नाम भी सब अदब से लेते हैं। तूने तो वो काम किया है प्यारे, तेरे नुस्खों को सब सलाम करते हैं। तू वो सलाम है, तू वो सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं। न था, न कभी होगा, न कभी होगा, न कभी होगा, न कभी, क्या कहने, न कभी होगा। सलामत रहिए। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनीष जी ने तो अपना सवाल ब्रेक के दौरान ही दर्ज करा दिया। हकीम साहब, उन्हें नींद ना आने का मसला है, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है। शिखा जी भी फोन लाइन पर मौजूद है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि जिस मोड़ पर, जिस मकाम पर हमने बात रोकी थी वहीं से आगे ले चलें। सुधा जी की बातें आपने सुनी, उनका कलाम आपने सुना, अब आपका रद्द अमल। देखिए, सुधा जी को तो आप भी मुतारिफ हैं। वो बहुत ही ज्यादा प्रेम करने वाली युवती हैं, और हमें मालूम है कि हमारा मर्तबा इतना नहीं है जितना वो प्रेम करती है। कभी कभी वो मुझे एक दो शेर से बात खत्म कर देता हूँ कि मैं तुझको तोहफाए जर्री न दूं तो गम तो नहीं। जर्री कहते हैं सोना चांदी, ऐसे मतलब महंगा। मैं तुझको तोहफाए जर्री न दूं तो गम तो नहीं। मैं जी रहा हूँ तेरे वास्ते, ये कम तो नहीं। और कभी कभी मुझे ये भी ख्याल होता है, कभी कभी मुझे ये भी ख्याल होता है, मेरा खुलूस तेरी दोस्ती से कम तो नहीं। वाह वाह, क्या बात है हकीम साहब, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जितने खूबसूरत जज्बात सुधा जी के थे, उतने ही खूबसूरत कलाम आपका, उतने ही खूबसूरत रिप्लाई आपका। शिखा जी से बात कर रहे हैं। शिखा, फोन लाइन पर मौजूद हैं आप? दोनों आदमी का जी आदा, फरमाइए शिखा जी। हाँ, 2 मिनट बाद मेरा सवाल बताइएगा, तुरंत मत बताइए। जी बेहतर, ठीक है। सवाल बताइए। हाँ, मेरे पड़ोस में 2 बच्ची हैं, उन लोग को पेट में दोनों को कीड़ा है, कीड़ी बोलता है ये है। हाँ। और जैतून नमक हम मंगाए हैं, तो कैसे खाना है? मेरे पेट में गांठ भी है, ऑपरेशन हुआ था तो पूरा गांठ पड़ गया है, तो गांठ भी है और एलर्जी भी है। एलर्जी किस चीज से है आपको? ऑपरेशन हुआ था तो गांठ पड़ गया है पूरा पेट में। हाँ। थोड़ा से तो जगह जगह, तो उसका एलर्जी भी है, दोनों है, तो कैसे खाना है? और दुआ से गुजारिश है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। हकीम साहब जरूर दुआ में याद रखेंगे।
मनीष का सवाल हकीम साहब, जैसे सुधा जी ने शिखा जी ने कहा कि थोड़ा सा उन्हें वक्फा चाहिए ताकि वो आराम से अपनी बात का जवाब सुन सके अपने सवालों का। नींद ना आने का मसला अगर हो, किसी को नींद ना आती हो तो वो क्या करे? हाँ देखिए, कई वजूहात होती नींद आने की, लेकिन नींद आना 6 से 7 घंटा लाजिम है हर शख्स पर। अगर ऐसा ना हो तो आदमी डिप्रेशन में हो चला जाता है। अगर 24 घंटे में 6 या 7 घंटे नींद आ जाए तो फिर दिमाग महफूज हो जाता है। तो गौर करें कि कुछ लोग रात में नहीं सो पाते तो दिन में अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। नींद के लिए बहुत अच्छा नुस्खा, और वो ये है कि 1 चम्मच खसखस खूब बारीक पीस लें, और इसको पीसना है, ये आता है कलौंजी का सिरका, ज़रा सा सिलबट्टे में डाल के और इसमें खूब बारीक पीस लें, और 2 चम्मच कलौंजी का सिरका, 1 चम्मच छोटा चाय का चम्मच ये खसखस पाउडर बना लें, बिल्कुल बारीक पीस लें, और ये 1 गिलास पानी में मिलाकर पी लिया करें। और मज़ीद भी इसको ज़्यादा फ़ायदेमंद और करना हो तो 1 चम्मच धनिया का पाउडर भी खा लिया करें। ये उस वक्त करें जब आपका सोने का हालात हो, घर के लाइटें वगैरह बंद होने लगती है, सब अपने कमरों में चले जाते हैं, उस वक्त लिया करें, फ़ायदा मुमकिन है। जी हकीम साहब, कलौंजी का सिरका जो आपने बताया, इसकी मिकदार क्या हो? 2 चम्मच टीस्पून। ठीक है, उम्मीद है कि मनीष जी ने नोट कर लिया होगा ये सब कुछ। 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ, लेकिन उससे पहले शिखा जी का सवाल ले लेते हैं। बच्चे हैं 2 छोटे छोटे जिनके पेट में कीड़े हैं। खुद इनका मसला ये है कि इन्होंने ऑपरेशन करवाया, अब इनके पेट में गांठ है, और नमक जैतून का तरीका इस्तेमाल किया है हकीम साहब। देखिए, गांठ निकलने के लिए 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में मिलाकर दिन में कम से कम 1 बार या 2 बार ले सकते हैं। ये इनके लिए, अपने लिए। और बच्चे कितने बड़े हैं नहीं मालूम, लेकिन बच्चों के लिए एलोपैथ में बड़ा अच्छा इलाज है। 1 टैबलेट देते हैं और 1 साल के लिए कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। मेरे ख्याल से वो बहुत सेफ है। वरना बच्चे, देखिए, आड़ू जब शुरू होते हैं, आड़ू खूब खाए, इससे भी कीड़े मरते हैं। और एक ये भी नुस्खा है कि अनार का छिलके का पाउडर बना लेते हैं, और आधा चुटकी या 1 चुटकी अनार के छिलके का पाउडर 1 चम्मच शहद में मिला के 1 दिन में बस 1 बार बच्चों को खिलाया जाता है। इससे भी पेट के कीड़े मरना मुमकिन है। जी, नमक जैतून के बारे में हम ज़रूर जानेंगे हकीम साहब। थोड़ा सा बहन को इंतज़ार की ज़हमत देते हैं। 2 कॉलर्स जो हैं उनसे बात कर लें। नाहिद साहब, थोड़ा इंतज़ार। आपसे पहले एक फ़ीमेल कॉलर है, अपना नाम बताइए। टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए बहन। जी, हमें सुन पा रही हैं आप? अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो सवाल बताइए। माजरत खां है। नाहिद साहब, सवाल बताइए आप। नाहिद बेगम फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहन जी, नाहिद साहबा, सवाल बताइए। मेरे 3 सवाल है बाजी। पहला सवाल ये है कि मेरी 6 साल की बच्ची है, उसको बिस्तर गीला कर देती है वो। और दूसरा सवाल ये है कि दूसरा रहता है, दर्द में कोई मतलब आराम नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान है दर्द से। कहाँ दर्द है आपको? घुटनों में दर्द है और नसों की प्रॉब्लम है। ठीक है। तीसरा सवाल ये है कि हम आपकी बहुत ज्यादा मतलब
बहुत ही बड़े फैन हैं, हमें आप बहुत अच्छी लगती है। शुक्रिया बहन, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है हमारी, कभी कभी हम आप देखते हैं कि शायद चेहरे पर कुछ खफा खफा से नज़र आते हैं, ये जब आपकी बात समझ में नहीं आती या हमारी बात बार बार हमें दोहरानी पड़ती है। तमाम नाजरीन से जितनी देर में आप अपना सवाल बयान कर रहे होते हैं, सिर्फ उतनी देर के लिए टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, आराम से अपने सवाल दर्ज करवाइए। फिर जब हकीम साहब आपकी रहनुमाई फरमाने लगें तो जितना जी चाहे बढ़ा लें, रिकॉर्ड कर लें। लेकिन ये वक्त बहुत कीमती होता है। कई लोग होते हैं जो कई कई दिन से कोशिश कर रहे होते हैं, उनकी कॉल्स नहीं लगती हैं, तो जिनकी कॉल्स लगें वो अपने आप शुक्र पहले तो अल्लाह का अदा करें और फिर अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझें कि हकीम साहब की रहनुमाई उन्हें इंशाल्लाह मिल जाएगी। जी हकीम साहब, घुटनों में दर्द का मसला है, दूसरी 6 साल की बच्ची है, बेड वेटिंग का मसला है। वहाँ बच्ची के लिए थोड़ी सी मेहनत करें, साबुत अखरोट खरीदें और 2 अखरोट तोड़ें अपने हाथ से, उसका मग़ज़ निकालें और बच्ची को खाने को दें 10 किशमिश के साथ रोज़ाना रात को। इंशाअल्लाह बच्ची को थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन फ़ायदा मुमकिन है। और घुटनों के दर्द के लिए तो एक नुस्खा बड़ा कामयाब, बड़ा मशहूर, अगर असली मिल जाए तो गोंद सियाह कहते हैं। सियाह माने काला है और काला गोंद भी कोई कोई कहता है इसको। ये अगर आपको मिल जाए असली तो बड़ा अल्लाह का करम। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खाएं, आधा ग्राम शाम को खाने के बाद पानी से, दूध से, बालाई में मिलाकर, शहद में मिलाकर, घी में मिलाकर, कैसे भी खाएं। कड़वा बहुत होता है लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में नसों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, साइटिका हो, अर्क नसा हो, पिंडियों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, जानों का दर्द हो, मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे बेहतर यकीन करें कोई दवा नहीं देखी। आप असली हासिल करें, आधा आधा ग्राम 2 मरतबा खाएं। अगर आप अल्लाह से मदद मांगते हैं तो फ़ायदा होना मुमकिन है। 2 कॉलर्स और हैं हमारे साथ। शायद भाई थोड़ा सा इंतज़ार। आपसे पहले जोहरा साहिबा हैं हमारे साथ छपरा से। जी बताइए जोहरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। बहुत आप लोग मेहरबानी करते हैं, हम लोग को भाई बहुत दुआ करते हैं आप लोग का जिंदगी में अल्लाह कोई ऐसा दुख मुसीबत नहीं दे, लंबी जिंदगी दे कि हम लोग आप लोग का प्रोग्राम के हम लोग फायदा उठाते रहे। मेरा सवाल है बहन की, दिवालिया जो है कितने दिन में खराब होता है? खराब होने का उसका मतलब कि हम कैसे पहचान करें? खराब हो जाए तो उसको हम क्या करें, ये हमको बता दीजिए। मेरा जो बुखार है बहन ठीक नहीं हो रहा, टाइफाइड का बुखार, इतना दर्द बदन में रहता है, बुखार रहता है। ये परेशानी तो आपको कई दिन से है जोहरा साहिबा, टाइफाइड का जो मसला है। आपने किस चीज के खराब होने का जिक्र किया? जी जी जी, इतना दवा खाते हैं हम, हकीम भाई साहब से, हम कंपनी से अगर जो दवा मंगाए तो हमको अगर जो नकली दे दे लोग तो हम कैसे हमको पहचान होगा? तो वो मेहरबानी करके हमको कोई दवा भेजा देते अपने तरफ से। और फिर हमको नींद नहीं आता है बहन, दिन में या रात में जब आँख बंद करते हैं ना, मेरा सीना में घबराहट ऐसा हो जाता है कि कहीं जैसा आँख खुल जाता है, रात में या दिन में नींद नहीं आता है। बहुत परेशान है हम। आप लोग का एक प्रोग्राम दोबारा कब दिखाते हैं लोग, हमको बता दीजिए। बिजली नहीं रहता है, कभी टीवी का कुछ खराब हो जाता है, बहन देखने नहीं सकते, बहुत बेचैन रहते हैं। आप जो किस्सा सुनाते हैं वो जरा करके सुनाया करिए कि हमको जरा अच्छा लगता है, हम समझ सकते, सुन सके, देख सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अभी रुकिए जोहरा साहिबा, कुछ हम भी कहना चाह रहे हैं। पहला सवाल जो आपका था, किसी चीज के खराब होने का जिक्र किया था आपने, वो क्या चीज है? रूअफ़ज़ा बहन, रूअफ़ज़ा, उस पर तो डेट, एक्सपायरी डेट लिखी होती है। खैर ठीक है शाहिद भाई। हाँ ठीक ठीक, शाहिद भाई अब आपकी बारी है। जी बताइए क्या सवाल है? शाहिद भाई, मैं सुन पा रहे? ऐसा लगता है शाहिद साहब से राब्ता नहीं रहा। जी हकीम साहब, बहुत सारी परेशानियां जोहरा साहबा ने बयान कर दी, अब आपकी तरफ से रहनुमाई भी दरकार है।
तो देखिए, टाइफाइड का इलाज तो करना ही होगा। एलोपैथ बहुत अच्छा इलाज है, और मैं इनका जो अंदाज़े गुफ्तगू और सीधापन और ये बहुत सादा इंसान है ये, मैं चाहूँगा कि हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात करें एक खातून डॉक्टर से। ये उनकी पूरी बीमारियां आराम से सुनकर लिख लेंगी। मुझे तो उनकी कोई भी बीमारी पहुंची नहीं है, और अगर अंदाजे से बताऊं गलत होगा, और वो इनको पूरा समझ लेंगे, दिमागी तौर पर भी और हर तौर पर, और जो मुमकिन इमदाद होगी इंशाल्लाह करेंगे। या तो आप हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर लें, या हमारी तरफ से आपको फ़ोन पहुंचेगा तो उसे रिसीव करना, आपको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी, नींद ना आने का मसला यहाँ भी है हकीम साहब? हाँ, देखिए, अगर कोई ऐसी बीमारी है जो सोने नहीं देती तो उसका इलाज, अब ये आंतों के इन्फेक्शन को कहते हैं टाइफाइड आसान ज़बान में। पेट मुतासिर रहता है, लेकिन फिर भी अगर 6 घंटे 7 घंटे सोना तो ज़रूर है, और अपने डॉक्टर से भी इलाज कराएं, और हमारे डॉक्टर से बात कर लें, लेडी डॉक्टर से। वो आपको पूरा समझाएंगे कैसे कैसे आपको करना है, और मुझसे बड़ी मदद वो आपको पहुंचा सकते हैं। जी, इस दौरान के और कॉल्स हम तक पहुंचे। हकीम साहब, एक छोटा सा सवाल रह गया है शिखा जी का। नमक जैतून का तरीका इस्तेमाल जानना चाह रही हैं वो। नमक जैतून बहुत तरीके से इस्तेमाल होता है। वाहिद भी इस्तेमाल होता है, अकेला 1 चुटकी 2 गिलास पानी में इस्तेमाल करें। ये हमारे पेट का, एसिडिटी का, कब्ज़ का, लीवर का, इन्फेक्शन का और यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। अगर धनिए के साथ इस्तेमाल करें तो ये हमारे थायराइड को भी साथ में फ़ायदा पहुंचाता है। अगर अलसी के साथ इस्तेमाल करें तो ये क्रिएटिनाइन और लीवर को दुरुस्त करता है। और अगर इसको 1 चुटकी खाने के सोडे के साथ इस्तेमाल करें तो ये चर्बी को कम करता है, और बाकायदा काफ़ी तेज़ी से हमारी जिस्म की चर्बी और ब्लड प्रेशर और हार्ट ब्लॉकेज को खोलता है। तो बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी के साथ इस्तेमाल करें तो पेट के मामलात पर काम करता है, और तकरीबन 10-12 इमराज पर ये काम करता है। जी, शाहीन से बात कर रहे हैं, लेकिन एक बहन और हैं जो फ़ोन लाइन पर हैं, उनसे कहेंगे थोड़ा सा इंतज़ार। शाहीन साहब, सवाल बताइए। शाहीन साहब, हमें सुन पा रही हैं आप? जी जी, जी, वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। जी, सुन रहे। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों हजरात को। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हम आपके दोनों का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो अल्फाजों में तो मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी हम अल्लाह से दुआ दो रहते हैं बस कि अल्लाह आप दोनों के साथ खैर का मामला करे, और अल्लाह आपको जज़ाक, जो लोगों के हाथ इतनी रहनुमाई करते, अल्लाह आपके साथ जरूर खैर के मामले करेंगे, और अल्लाह से दुआ दो रहते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और हमारे 2 सवाल है। हाँ, पहला, हमारी बहू प्रेग्नेंट है 2 महीने की। हाँ, तो हमको ये पूछना था कि उनको गोंद मोरिंगा दे सकते हैं कि नहीं, उनके बालों में कमी रहती है और झड़ते बाल। और हम आपका प्रोग्राम देखते हैं और हमेशा सुनते हैं साहब से कि गोंद मोरिंगा बालों के लिए देना चाहिए। हमको ये पूछना था कि वो प्रेग्नेंट है, उनको दे सकते हैं या नहीं। बेहतर। दूसरा सवाल, और हमारे शौहर को डायबिटीज है, उनको वो जैतून का सिरका और जैतून का वो जो कलौंजी का सिरका और जैतून का सिरका जो हकीम साहब बताते हैं, उसका तरीका बता दीजिए। ठीक, एक बहन और है फोन लाइन पे, उनसे बात करके आपके सवाल की तरफ लौटते हैं। जी बहन, बताएं क्या सवाल है। नाम नहीं बताना चाह रही, सवाल तो बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, एक्चुअली मुझे ना थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि सर्दी के मौसम में स्पेशली मेरे को थोड़ा सा यूरिन का कतरा निकल जाता है, खासतौर से नमाज के औकात में, या जैसे कि बैठा हुआ हूँ तो उठता हूँ उस टाइम में। और सर्दी में तो ये होता है प्रॉब्लम मुझे, लेकिन वैसे भी अगर मौसम अगर थोड़ा सर्द हो जाता है, आज तो बारिश हो गई, मौसम थोड़ा सा ठंडा सा हो गया है, अभी भी ये प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है।
दूसरी चीज मतलब प्रॉब्लम ये हो रही है 4 दिन से मेरे बदन में जिसमें मैं खुजली बहुत हो रही है, और जब मैं खुजाता हूँ तो मेरे जिसमें ना चकत्ते से पड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा जिसमें खुजली होती है। ठीक है। साथ में एक चीज मैं आपकी बता दूं कि मैं एक्चुअली ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस इनका पेशेंट हूँ बहुत पुराना, और एलर्जिक भी हूँ। तो हकीम साहब जो मेरे को दवा वगैरह बताएंगे तो उसको रखने मद्देनजर रखते, ताकि मुझे ब्रोंकाइटिस में या साइनसाइटिस में एलर्जी में परेशानी मुझे नहीं होनी चाहिए। जी हकीम साहब। ठीक है। अच्छा देखिए, एक एलर्जी जो फेफड़े की एलर्जी, लंग्स की, जिसमें सांस जब हम बाहर निकालते हैं उससे एक सीटीसी बजती है, उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। माफ कीजिए। इसको इसके लिए और आपके दूसरे इमराज के लिए बड़ा अच्छा नुस्खा है। सपिस्तान उन्नाब अलसी 100 ग्राम खरीदें, उन्नाब की गुठली तर्क कर दें, निकाल दें, और 30 ग्राम पीपलें इसमें मिलाकर पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाया करें। ये आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा, आपके लंग्स के लिए। और अपनी अद्वियात भी लिया करें। और ये एक नुस्खा जो आपको 6-7 महीने इस्तेमाल करना है। एक नुस्खा और है, एक चीज आती है जिसे लाजवंती कहते हैं। एक चम्मच लाजवंती किसी तरह पानी में मिक्स करें, और एक चुटकी वो आता है गौन चिलगोजा, असली वाला लें, एक चुटकी इसमें मिलाकर रोजाना 1 मरतबा दिन में कभी भी इस्तेमाल किया करें। यह आपकी दूसरी शिकायतों के लिए इंशाल्लाह काफी होना चाहिए। जी, शेख यूसुफ साहब वहीं फोन लाइन पर, और हमारे पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त है। शेख साहब, सवाल दर्ज करवा दीजिए। जी यूसुफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाइए। साहब, दरअसल में हमारे को जो है तो खाने में मजा ही नहीं आ रहा, मुंह बहुत खराब हो गया। बुखार आया था आपको? बुखार नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है जी हकीम साहब। नहीं। हाँ, और भी कुछ कहना चाह रहे हैं शेख साहब? बस एक शेर है, उससे नजर करता हूँ मैं, वहदत की मैं पिला दो अजमेर वाले खा जाए, बिगड़ी मेरी बना दो अजमेर वाले खा जाए। बहुत सुंदर। जी हकीम साहब, जी क्या करें, हमारे पास चंद सेकंड बचे हैं। मेथी 2 चुटकी पाउडर 1 गिलास गर्म पानी में मिलाएं, और 1 चुटकी सोडा खाने का इसमें मिलाकर चाय की तरह चुस्कियां लेकर गरम गरम पानी पिए, अल्लाह शिफा दे सकता है। बिल्कुल। शाहीन साहबा के 2 सवाल अपने साथ कर्ज के तौर पर जो है वो आज हम महफूज रख रहे हैं। इंशाल्लाह कल जब मुलाकात होगी आप सबसे तो ज़रूर उस बारे में रहनुमाई लेंगे हकीम साहब से भी। आप सबका शुक्रिया। कल तक के लिए हम इजाज़त लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।